हिफाजत करना है, सुपर पावर से भी, दुश्मनों से भी और दोस्तनुमा दुश्मनों से भी। अजीजों, आज मैं सारी दुनिया को नहीं कहता, हिंदुस्तान के अंदर अगर यकजहती का पैगाम देना है, मोहब्बत का पैगाम देना है, प्यार का पैगाम देना है, अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रहना है, तो करबला को हाईलाइट कीजिए। फातहीन आलम से मुतासिर नहीं होगी दुनिया, बड़े बड़े लश्करों की तारीफ से दिल नहीं बहलेंगे, सुल्तानों के तस्करे कल्ब को मुतासिर नहीं करेंगे, मगर हुसैन की मजलूमी आपके पड़ोसी को भी मुतासिर करेगी। अगर हो सके तो सुनाइए हुसैन का किस्सा उन लोगों को कि हुसैन कौन थे जिन्होंने सच्चाई और इंसाफ के लिए अपनी जान दे दी है। बस मेरे अजीजों, अपने बयान को यहीं पर खत्म करके मसाइल की तरफ बढ़ना चाहिए। अज़ादारान हुसैन, ये बड़ा एहसान है जनाब ज़ैनब का कि जिन्होंने मजलिस की बुनियाद रखी है। मेरे भाइयों, ज़ैनब ने पहली मजलिस मुहर्रम 11 मुहर्रम 61 हिजरी को हुसैन के लाशों पर पड़ी है। फिर कूफे के बाजारों में पड़ी, दरबारों में पड़ी। अजीजों, रावी कहता है कि जब अहले हरम का काफिला तेज धूप में करबला से कुछ दूर पहुंचा था कि अचानक जनाब ज़ैनब की निगाह सैयद सज्जाद पर पड़ गई। तो ज़ैनब ने बड़ा अजीब मंजर देखा। ज़ैनब के दोनों हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं। जब ज़ैनब ने गौर से देखा सैयद सज्जाद को तो चेहरे का रंग बदल रहा है। ज़ैनब ने आवाज दी, सैयद सज्जाद, मेरे लाल खाए तो है। कोई जवाब न मिला। ज़ैनब सैयद सज्जाद के और करीब आई और देखा कि बीमार भतीजे को रश पर रश आ रहा है। कहा, सैयद सज्जाद, तेरी पुत्री बड़ी मजबूर है बेटा। बीमार बाप ने आंसू बहा कर कहा, मुझे अम्मा पैरों की बेड़ियां पहुंच नहीं है, कदम उठाना नहीं बनता। और ज़ैनब ने सैयद सज्जाद के पैरों की बेड़ियों को गौर से देखा और एक चीख मारी। अहले हरम में कोहराम बर्पा हो गया। रावी कहता है, इतनी देर ज़ैनब हुसैन के लाशे पर नहीं रोई, अब्बास के कटे हुए बाजुओं पर नहीं रोई, कोट के बालों का लाशा आया, लेकिन ज़ैनब इतनी तेज न रोई। खैमों में आग लगा दी गई, लेकिन ज़ैनब नहीं रोई। चादर छिन गई, लेकिन ज़ैनब न रोई। आखिर ज़ैनब ने इन बेड़ियों में क्या देखा कि चीख मार कर रोई। रावी कहता है, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं खुद आगे बढ़ा और जैसे ही मेरी निगाह बेड़ियों पर पड़ी, मैं नाच गया और फिर समझा कि ज़ैनब ने क्यों ऐसा किया। अज़ादार सुन सकेंगे? अरे बीमार के पैरों का गोश्त बेड़ियों के जलने से जल जल कर उड़ गया था। ज़ैनब ने आवाज दी, बेटा ज़ैनब, तुम्हारी बुद्धि बहुत मजबूर है और तो सादर पर सर पर चादर भी नहीं। हाँ मेरे लाल, तेरी बुद्धि इन बेड़ियों को कैसे ठंडा करे। हाँ मेरे लाल, तेरी बुद्धि ज़ैनब की आंखों में थोड़ा प्याज की जरूर है। ये कहकर ज़ैनब ने चलती हुई बेड़ियों पर अपना मुंह रख दिया। जब तक बेड़ियां ठंडी न हुई ना, शहजादी ज़ैनब ने सर नहीं उठाया। अश्कों से ज़ैनब ने बीमार की बेड़ियों को ठंडा किया। रोने के लिए है। ये वही ज़ैनब है जिसे जब हुक्म रिहाई मिला तो ज़ैनब ने एक मकान खाली करवाकर 3 दिन तक हुसैन की मजलिस पड़ी है।
और वहां से जब मदीने के लिए रवाना हुई तो रास्ते में पहुंची रही, और जब मदीना पहुंची तो पहला काम ये किया कि हुसैन की मजलिस बर्पा की है। और जब अहले मदीना को पता चला कि मदीने से बाहर हुसैन की बहन आई है, तो शहर के सारे जनो मर्द ज़ैनब का इस्तेकबाल के लिए आ गए, और उन लोगों की क़ियादत हजरत उम्मुल बनीन फरमा रहे थे। जब उम्मुल बनीन अहले बैत के काफिले के करीब आई तो पहला शख्स जो काफिले ज़ैनब में से जनाब उम्मुल बनीन से मिला वो थे जनाब मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। 22 साल का सीधा 1 साल की कैद भुगत कर आए थे। उम्मुल बनीन ने इमाम को जो आते देखा तो पहचाना नहीं, चुनाचे इमाम ज़ैनुल आबिदीन आगे बढ़कर सलाम किया, दादी अम्मा सलाम हो। उम्मुल बनीन ने पूछा कौन? इमाम ने जवाब दिया अम्मा मुझे पहचानो, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूं। इमाम की ये बात सुनकर उम्मुल बनीन के मुंह से पैसा निकला, बेटा ज़ैनुल आबिदीन जवानी की जोर में तुम इतने बुरे हो गए, बेटा तुम्हारी दाढ़ी सफेद क्यों हो गई, बेटा ज़ैनब कहाँ है? ज़ैनब ने करीब से आवाज दी अम्मा अम्मा मैं यहाँ खड़ी हूँ। उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, ज़ैनब को सीने से लगा लिया और कहा ज़ैनब बेटा कोई नाराजगी है? ज़ैनब ने जवाब दिया अम्मा मुझे मिलते हुए शर्म महसूस होती है, क्योंकि मैं तेरे बच्चों को छोड़कर आ गई हूँ, मैं तेरी औलाद को खत्म करके आ गई हूँ। अभी ज़ैनब ये कहने भी न पाई थी कि एक छोटे बच्चे ने उम्मुल बनीन के पाँव पकड़ लिए। उम्मुल बनीन पूछती है ए बेटा तुम कौन हो? बच्चा जवाब में कहता है अम्मा अम्मा मैं तेरे अब्बास का रतीब बेटा हूँ। अल्लाह जब सारी गुफ्तगू हो तो उम्मुल बनीन पूछती है ज़ैनब सुनो करबला में क्या गुजरी? जनाब ज़ैनब फरमाती रही अम्मा क्या सुनती हो? मैं देखती रही और मेरे भाई भतीजे बेटे और साहब सुबह होती रही, और सुनाते सुनाते यहाँ तक पहुंची कि हुसैन घोड़े से गिर गए। तो उम्मुल बनीन घबरा कर कहती है हाय फिर क्या हुआ? ज़ैनब ने जवाब दिया अम्मा फिर मुझे हुसैन की कोई इत्तला न मिल सकी, मैं दरवाजे पर बेचैन खड़ी रही मगर कोई बताने वाला नहीं था कि मेरा भाई कहाँ है। उम्मुल बनीन ने पूछा ए ज़ैनब फिर किसने इत्तला दी? फरमाया अम्मा कोई आदमी तो जिंदा नहीं रहा था। ज़ैनब ने फरमाया अम्मा मुझ पर एहसान है हुसैन के घोड़े का, जिसने मुझे आकर बताया कि ज़ैनब तू यहाँ खड़ी है और हुसैन गिर गए। आखिरी गजल रिवायत में है कि करबला के वाक़यात के बाद जब अहले हरम मदीना पहुंचे हैं तो उनका अंदाज ये था कि कभी किसी खुशी की तकरीब में शिरकत नहीं करते थे, ईद नहीं मनाई थी। जब भी कोई ईद का मौका होता तो आपस में एक दूसरे को ताज़िया पेश करते थे। ईद का दिन आया, अहले हरम जमा हुए कि आज किसके घर में ताज़ियत के लिए चले, तो तय आया कि मादरे जनाबे अब्बास उम्मुल बनीन के घर चलते हैं, क्योंकि उनका कोई बेटा बाकी नहीं है, सब करबला में हुसैन पर निछावर कर दिए, सिर्फ अब्बास का एक छोटा सा बेटा उनके पास मौजूद है। चलो उनके पास चलकर ताज़ियत अदा करते हैं। सब आगे आगे जनाबे ज़ैनब है, पीछे अहले हरम उम्मुल बनीन के घर पहुंचते हैं। जैसे ही जनाबे ज़ैनब को देखा उम्मुल बनीन ताज़ीम के लिए खड़ी हो गई। ए शहज़ादी आइए ज़ैनब
छोड़कर माफी मांगती है कि इस वक्त घर में कुछ खाने को नहीं है, क्योंकि मेरा कोई कफालत करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे चारों बेटे करबला में दुआ कर दिए गए। उसके बाद घर में कुछ नहीं है, मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकी। घर में सिर्फ पानी मौजूद है, सिर्फ पानी पिला सकती हूँ। अदाकारों आखिरी रुपए पानी पिलाने के लिए वही तो अदब अंदाज से इख्तियार किया, खुद पानी नहीं पिलाया, अब पास के छोटे बेटे को खरीद बुलाया, एक छोटी सी माश उसके गले में डाल दी। पास के बेटे आगे बढ़ो और करबला के प्यासों को पानी पिलाओ। और ये मंजर देखकर ज़ैला तड़प कर उठ गई, करबला का रूप लिया। मेरे भैया शर्मिंदा ना होना, अरे तुम पानी ना पिला सकते तो आओ देखो, तुम्हारा बेटा हमें पानी पिला रहा है। Hussein, 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 Hussein. फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। शम्मे ज़हरा बूझी रोशनी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। फूल ज़हरा के मुरझा गए थे मगर, फूल ज़हरा के मुरझा गए थे मगर, खून में डूब कर दिलकशी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। उसने अकबर के जलवे जो बढ़ने लगे, उसने अकबर के जलवे जो बढ़ने लगे, शाम की फौज में रोशनी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। शह के बच्चे ने लश्कर को रुलवा दिया, शह के बच्चे ने लश्कर को रुलवा दिया। एक कयामत का मंजर हंसी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। कौन असगर को लेता भला गोद में, कौन असगर को लेता भला गोद में, मौत बेशीर की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। माँ के आंसू जो खाके लहद पर गिरे, माँ के आंसू जो खाके लहद पर गिरे, रात को कब्र पर रोशनी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। खाक पर रन में सरवर ने सजदा किया, खाक पर रन में सरवर ने सजदा किया, मरते मरते अदा बंदगी हो
की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। आखिरी लेके हिचकी ये शह ने कहा, आखिरी लेके हिचकी ये शह ने कहा, अब तो माबूद तेरी खुशी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। मुख पे रांडों के गेसू थे बिखरे हुए, रुख पे रांडों के गेसू थे बिखरे हुए। कौन कहता है बेपर्दगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई, फिर से इस्लाम की जिंदगी हो गई। सदर इतना मरज में परेशान किया, सदर इतना मरज में परेशान किया, सदर इतना मरज में परेशान किया, सदर इतना मरज ने परेशान किया। रात दिन मौत से दोस्ती हो गई, फिर से इस्लाम की